नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। राजनीतिक सरगर्मियां तो देश भर में इस वक्त जोरों पर हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में न सिर्फ उन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जिनमें 2019 में सरकारें बनी थी, बल्कि इसके साथ साथ बिहार में तमाम उन राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं जोरों पर हैं कि आने वाले वक्त में आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। आपको बता दें कि 2024 के अंत में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियां बिहार में भी कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा, लिहाजा 39 सीटों पर जीत दर्ज करने वाला एनडीए अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव में 30 पर आकर रुक गया और 9 सीटों का साफ तौर पर नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आने वाले वक्त में यहां पर बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले ही सियासी सरगर्मियां तेज हो रही। सीएम की कुर्सी को लेकर सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों अपना जो साफा मुरेठा खोल दिया था, उसके बाद ये चर्चा तेज हुई कि आखिरकार क्या वाकई में बिहार में कोई बड़ा सियासी परिवर्तन होने जा रहा है। क्या वाकई में बिहार की राजनीति में कोई बड़ा सियासी खेल होता हुआ नजर आएगा। क्या बिहार में आने वाले वक्त में सरकार गिरती हुई नजर आएगी। क्या नीतीश कुमार कोई बड़े फैसले उठाते हुए नजर आएंगे। क्या बिहार की राजनीति किसी अन्य सियासी रास्ते पर चलती हुई दिखाई देगी। क्या तेजस्वी यादव सरकार बनाने की सूरत में आ पाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति से रुखसत होना पड़ेगा और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर से लेकर किंग बनने तक की भूमिका को तय करेंगे। ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि केंद्र सरकार में मोदी 3.0 यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल वाली एनडीए सरकार ने अपना बजट पेश किया है। इस बजट में बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा तो की गई, लेकिन विशेष आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य का दर्जा अभी तक बिहार को नहीं दिया गया है। इसको लेकर विपक्ष एक तरफ जहां मोदी सरकार पर हावी होता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी। चिराग पासवान की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें, तीनों नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाना हमारी प्राथमिकता है। हम कुर्सी के लिए संगठन में, गठबंधन में नहीं है। आने वाले वक्त में बिहार के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर तो खुल कर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन इशारों में नीतीश कुमार कई बातें कह गए हैं। नीतीश कुमार ने बजट पेश होने के बाद दिए अपने बयान में कहा कि जिस तरीके से बिहार के लोग पिछले 20 सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनकी मांग को ठुकराया नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति एक बड़े सियासी मायने रखती हुई आने वाले वक्त में नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो केंद्र में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और ऐसे में उन्हें सरकार चलाने के लिए सहयोगी दलों के समर्थन की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार के बारे में देखा जाए तो अपने राजनीतिक कैरियर के एक सबसे बेहतरीन दौर से नीतीश कुमार गुजर रहे हैं। एक तरफ बिहार में सीएम की कुर्सी उनके कब्जे में है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार को चलाने में भी बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार में विधानसभा चुनाव को साधने के लिए जेडीयू के दिग्गज नेता और वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ललन सिंह को नीति आयोग का सदस्य भी बना दिया गया है। जी हाँ, वही नीति आयोग जिसका गठन 2015 में किया गया था और जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। यानी कि नीतीश कुमार को चौतरफा घेरने की कोशिश और एक ऐसा चक्रव्यूह बनाने की कोशिश जिसके आधार के ऊपर नीतीश कुमार आने वाले वक्त में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच अपना सियासी आधार तय करते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको कि बिहार में सियासी समीकरण को देखते हुए जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, वो माहौल इस वक्त बीजेपी और जेडीयू में एक दूसरे को आमने सामने ला करके खड़ा कर देता है। यानी कि वाकई में जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है बिहार में
सत्ता को लेकर के, वो सत्ता की जो तमाम परिस्थितियां हैं वो न तो बीजेपी के लिए अनुकूल है और न ही जेडीयू के लिए। दोनों दलों के बीच आगे आने वाले वक्त में गठबंधन में बड़ी दरार पड़ती हुई भी नजर आ सकती है। लिहाजा यहाँ पर नीतीश कुमार क्या फिर से उस निर्णायक भूमिका में दिखाई देंगे जिसको लेकर पिछले 20 सालों से वे अपनी राजनीति को साधते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, चर्चा करें यहाँ पर बिहार में तो चिराग पासवान और इसके साथ साथ प्रशांत किशोर जैसे नेता भी अब कहीं ना कहीं मुख्य धारा की राजनीति में अपने पैर पसारना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान की पिछले दिनों पटना में एक मीटिंग हुई। उस बैठक में नीतीश कुमार के आवास पर चिराग पासवान पहुंचे थे और उसमें आगामी चुनाव की रणनीतियों को लेकर के चर्चा की गई। ऐसे में कम से कम 50 विधानसभा सीटों की मांग बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान भी यहाँ एनडीए गठबंधन से करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाएगा कि आखिरकार क्या वाकई में नीतीश कुमार उस परिस्थिति में है जहां से सत्ता का तख्ता पलट करें? तो यहाँ पर समीकरण वाकई वैसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। जरा इतिहास के पन्नों को पलटे, कुछ वर्ष पहले की जानकारियां प्राप्त करें तो 2019 में नीतीश कुमार ने जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी के साथ मिलकर के यहाँ पर चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी ने मिलकर के केंद्र में एनडीए सरकार में हिस्सेदारी भी रखी। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं, फिर से बीजेपी और जेडीयू एक साथ बिहार के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग करके उतरती हैं। लेकिन चुनाव नतीजे आने के चंद महीने के बाद नीतीश कुमार ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी संगठन को खत्म कर रही है और जेडीयू को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां देखें तो विपरीत नजर आ रही है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में यहाँ पर प्रमुखता के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल बना हुआ है और एनडीए की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार इस सरकार के मुख्य सूत्रधार भी माने जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की लगातार ये मांग है कि पिछले 20 सालों से विशेष आर्थिक राज्य का दर्जा दिलवाना, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम उन मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वह नीतीश कुमार की तरफ से पलटवार करते हुए लालू परिवार को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि लालू राज में जिस तरीके से बिहार में तमाम परिस्थितियां इस तरीके से जो है प्रतिकूल थी कि बिहार जंगल राज बन गया था, पिछले 20 सालों में हमने बिहार का सब कुछ बदल के रख दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित तमाम सुविधाएं यहाँ बिहार के लोगों को मुहैया करवाई जा रही हैं। आगामी वक्त में हम केंद्र में एनडीए गठबंधन में मौजूद हैं, सरकार में हमारी भागीदारी काफी अहम है और हम बिहार को रोजगार के आधार पर आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि वाकई में क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति करती हुई नजर आ रही है और सीएम की कुर्सी को लेकर जो सियासी संग्राम मचा हुआ है, क्या उस सियासी संग्राम नीतीश कुमार थमा पाएंगे? क्या उस सियासी संग्राम को नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव तक ले जा पाएंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बाकी है और ऐसे में यदि ये परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं, यदि ये तमाम सियासी समीकरण बनते हुए नजर आते हैं, तो न सिर्फ बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन खतरे में दिखाई देगा, बल्कि आगामी वक्त में बिहार के लोग भी परिवर्तन की एक बड़ी लहर चला सकते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं कि हम बिहार में इंडिया अलायंस के बैनर तले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका देने का काम करेंगे। देखना ये होगा कि बिहार की सियासी सरगर्मियां किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।